नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप के बारे में। यदि आप भी सोच रहे हैं 2023 में डिजिटल बोर्ड लेने के लिए तो फुल स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है और कितना रुपया लगता है, ठीक है, यह सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, ऐप, वेबसाइट, थंबनेल बनाने का काम और सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारा टीम आपको A to Z जानकारी बताएगा, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्त, अभी के समय में डिजिटल बोर्ड का दौर चला हुआ है। हर एक टीचर्स डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो कि जमीन बेचकर डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो कर्ज लेकर डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। लेकिन मार्केट में डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आपको बहुत ऐसे पॉइंट है, बहुत ऐसे बातों हैं जो कि सोच के तब डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट की यदि बात की जाए तो 100 प्लस कंपनी आ गया है डिजिटल बोर्ड का, लेकिन कुछ ही कंपनी ऐसा है जो कि बेहतरीन डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करता है और सर्विस जो है बढ़िया देता है। तो आपको किस किस कंपनी से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितना रुपया लगता है, यह सारा जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आता है, पहला नंबर में फुल स्टूडियो सेटअप के अंतर्गत, फुल स्टूडियो सेटअप की यदि बात की जाए तो पहला नंबर में आपका आता है डिजिटल बोर्ड। क्या आता है दोस्त? डिजिटल बोर्ड। देखिए अभी के समय की यदि बात की जाए डिजिटल बोर्ड का, तो ये मार्केट में बहुत सारा क्या आ चुका है, कंपनी आ चुका है डिजिटल बोर्ड का। तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो यहाँ पे 100 प्लस क्या है, 100 प्लस मार्केट में कंपनी है। 5 ही कंपनी ऐसा है जो कि डिजिटल बोर्ड का बेहतरीन है। तो कौन सा 5 कंपनी है, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कौन सा 5 कंपनी का आपको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा फंसेगा नहीं और आप अच्छे तरीके से सर्विस पा सकते हैं। देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो ये जो है साइज पे डिपेंड करता है। क्या है? साइज पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। साइज पे, साइज की यदि बात की जाए तो इसमें 3 साइज मिलने आता है डिजिटल बोर्ड में। एक आपका आता है 65 इंच, ठीक है, एक आपका आता है 75 इंच और दूसरा आपका तीसरा क्या आता है आपका 86 इंच, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो सबसे फुल स्टूडियो सेटअप की यदि बात की जाए तो पहला नंबर पे आता है डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड का 100 प्लस कंपनी है, जिसमें 5 ही कंपनी ऐसा है जिसका कि आप लोग को लेना चाहिए। अब देखिए उसमें भी क्या है, साइज पे डिपेंड करता है। एक आता है 65 इंच का, दूसरा आता है 75 इंच का और तीसरा आता है 86 इंच का। प्राइस की बात की जाए तो दोस्त 65 इंच का जो है लगभग आपका 1 लाख रुपया से क्या है स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कंपनी पे। स्टार्ट करने का मतलब भैया कंपनी पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई आप X कंपनी का ले रहे हैं, ये आदमी Y कंपनी का ले रहा है, तो अलग अलग कंपनी का लीजिएगा तो अलग अलग क्या रहता है, रूल रेगुलेशन रहता है, अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रहता है और अलग अलग प्राइस भी रहता है। तो 65 इंच का लगभग यदि आपको लेना है तो आपको जेब में 1 लाख रुपया लेके चलना पड़ेगा। कम से कम आपके पास कितना रहना चाहिए, 1 लाख रुपया। यदि 75 इंच का भैया लेना है तब कितना रहना चाहिए, तब आपके जेब में 1,35,000 रुपया जो है रहना चाहिए। क्या इससे कम में भी मिलता है? हाँ, कम में भी मिलता है, लेकिन 1,35,000 आप क्यों लिखे? क्योंकि यहां से जो है डिजिटल बोर्ड का एक बढ़िया कंपनी का स्टार्टिंग होता है। मिलने का 1,20,000 में भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बढ़िया कंपनी, अच्छा कंपनी का 1,35,000 शुरू होता है। 86 इंच का भैया क्या है, 86 इंच का भैया आपको जो है 2 लाख से लगभग शुरू हो जाएगा। 2,10,000, 2,20,000, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस होता है। ये आपका डिजिटल बोर्ड हो गया। डिजिटल बोर्ड में साइज आ गया, ये सब चीजें आ गया। दूसरा नंबर में आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्त, कैमरा। दूसरा नंबर में क्या लेना पड़ेगा आपको, कैमरा। देखिए कैमरा बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपका काम है रिव्यू वगैरह लेना, जैसे बहुत सारा एजुकेशनल फील्ड में बहुत सारे लोग चैनल खोलते हैं, जैसे न्यूज वगैरह का रिव्यू वगैरह लेना, तब आप DSLR कैमरा की तरफ चाहिए, नहीं तो आप PTZ कैमरा की तरफ चाहिए। PTZ कैमरा क्या है बताते हैं आपको इस वीडियो में। कैमरा जो है आपको क्या है, यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन है। एक आपका ऑप्शन है DSLR, क्या है ऑप्शन, DSLR। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका PTZ, ठीक है, 4K कैमरा। PTZ 4K PTZ बोलिए, PTZ 4K बोलिए, 4K PTZ कैमरा। तो अब DSLR किसको लेना चाहिए, PTZ किसको लेना चाहिए? टीचर्स को हमेशा PTZ कैमरा लेना चाहिए। अभी हम अकेला वीडियो को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सिर्फ एक रिमोट से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रिमोट से हम अकेला बना रहे हैं। हमको यदि 4K PTZ पॉइंट को जूम करना हो तो हम जो है क्या करेंगे, 4K PTZ पॉइंट को हम लोग यहाँ से जूम कर सकते हैं। किसके बदौलत किए हैं? एक रिमोट के बदौलत। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रिमोट है, इसके बदौलत। यदि हम लोग फिर 1 बटन पे क्लिक करते हैं
देखिए रिमोट हाथ में और अपने आप क्या हो गया, स्क्रीन आ गया। होम बटन को क्लिक करते हैं, अपने आप देखिए क्या हो गया, आपको जो है पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से फिर वन बटन को हम लोग क्लिक करेंगे, पहले से हम लोग का सेट किया हुआ, वन बटन पर क्लिक किए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रख रहे हैं हाथ में, लेकिन आपके ने आप क्या हो गया, आ गया और सिस्टमेटिक ढंग से आ गया। तो ये डीएसएलआर में क्या है, आपको एक आदमी चाहिए जो कि आपके पीछे वर्क करेगा। आप क्यों किसी को रखेंगे, क्यों बुलाएंगे, अभी के समय में आप तो जान रहे हैं, ठीक है, लोगों का कितना ये है, बेरोजगार है, इधर रहता है उधर रहता है, तो दिक्कत हो जाता है उसके कारण, ठीक है। और स्किल वाला लोग को ढूंढिएगा तो अभी भी नहीं मिलेगा। अब कैमरा के पीछे आप एक आदमी को रख रहे हैं तो ये दिक्कत है। तो अब जो है टेक्नोलॉजी आ रहा है, अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ आपको मूव करना चाहिए, अपने सिस्टम को भी आपको बेटर करना चाहिए, तब आज बेटर बन सकते हैं। तो रिमोट से हर एक चीज होता है, ठीक है। इसी का नाम है पीटीजेड कैमरा। पीटीजेड कैमरा कहने का मतलब होता है पिल टिंट एंड जूम, मतलब आप यदि ये कैमरा है तो आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप उसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, और आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये आपका पीटीजेड कैमरा का खासियत है। ये कैमरा लगभग आपका दोस्त 70,000 से क्या है शुरू हो जाता है। फिर डिपेंड्स ऑन कंपनी पे डिपेंड करता है, हो सकता है 80 वाला है, 90 वाला भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कम में भी मिल जाए, लेकिन एक अच्छा कंपनी का आपको 70 में मिलेगा। पहला कम हम लिए थे क्या, डीएसएलआर, जो कि आपका डीएसएलआर कितना रुपया से शुरू है दोस्त, डीएसएलआर आपका लगभग वही 50,000 से आपका जो है 40,000 50,000 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आपका आउटडोर शूट है, इंडोर क्या है, ये कैमरा फिक्स रहता है। यदि आपका आउटडोर शूट है, दूसरा जगह शूट है, ठीक है, तो आप ये कैमरा को परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप जो है पीटीजेड कैमरा को ही परचेज कीजिए, ठीक है। तो आपको एक पता चल गया, ये प्राइस आपको यहाँ पता चल गया, इसके बारे में पता है, प्राइस यहाँ पता चल गया, आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए तीसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर की यदि बात की जाए तो आपका आ जाता है पीसी आ जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, या आप लोग लैपटॉप से भी अपना काम चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या आप लोग लैपटॉप से भी अपना काम चला सकते हैं। अब पीसी या लैपटॉप की बात की जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है, क्या आता है आपका दोस्त, कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब दोस्त आपका जो है कितना अच्छा मतलब रहना चाहिए, क्या क्या उसमें लगा रहता है। तो इसमें प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर आपका i5 रहना चाहिए। प्रोसेसर क्या रहना चाहिए, i5। जनरेशन अभी के समय में कम से कम 12 लीजिए, 13 लीजिएगा तो और ज्यादा बेटर है। i5 के बदला i7 लीजिएगा तो और ज्यादा बेटर है, लेकिन कम से कम ये लीजिए, क्या लीजिए, कम से कम इसको लीजिए। i5 क्या है, प्रोसेसर है, 12 जनरेशन है, 8 GB रैम है, और बोलिए 8 GB रैम के बाद, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, इसको ऊपर कर ले, 8 GB रैम के बाद 256 GB, ठीक है, आपका SSD है, कम से कम वाला लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 GB ग्राफिक्स है, ठीक है, 2 GB क्या है, ग्राफिक्स है, जिससे कि आप लोग वीडियो वगैरह एडिट आसानी से कर सकते हैं। i5, ठीक है, 12 जनरेशन, 8 GB रैम, ठीक है, 512 GB 556 GB आपका SSD, 2 GB ग्राफिक। तो ये आपका पीसी जो लीजिएगा, या लैपटॉप बोलिए या कंप्यूटर बोलिए, ठीक है, कंप्यूटर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, लैपटॉप लीजिएगा तो उससे भी काम आपका चल सकता है, लेकिन कम से कम ये चीज आपके पीसी या कंप्यूटर में आपका, पीसी या लैपटॉप में आपका रहना चाहिए। तो अब चौथा पॉइंट पे हम लोग क्या आते हैं, ठीक है, लैपटॉप हम लोग का हो गया, कैमरा हम लोग का हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, अब मेन काम बाकी है माइक से ही तो ऑडियो जाएगा दोस्त। तो आपका क्या है, चौथा नंबर में आपका आ जाएगा यहाँ पे माइक की यदि बात की जाए तो ये आपका 1200 रुपया से शुरू है, क्या है, 1200 रुपया से स्टार्ट है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इससे आगे कितना वाला लेना चाहते हैं। फिर पांचवा नंबर पे क्या आता है, पांचवा नंबर में आता है लाइट सेटअप, ठीक है, लाइट सेटअप। पांचवा नंबर की बात की जाए लाइट सेटअप, तो इसमें आपका लगभग जो है 5,000 रुपया खर्च पड़ता है। कितना पड़ता है दोस्त, 5,000 रुपया खर्च पड़ता है। 5,000 से आप लाइट सेट करवा सकते हैं। तो आपको पांचवा नंबर में ये हो गया, ठीक है। ये चीज नेसेसरी है, इतना आपको लेना ही लेना है यदि फुल स्टूडियो सेटअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, क्या मोबाइल से पढ़ा सकते हैं, हाँ आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी है अल्टरनेट आपका, आपके पास बजट नहीं है तो आप क्या कीजिए, पहले ओनली डिजिटल बोर्ड, ओनली क्या कीजिए, डिजिटल बोर्ड लीजिए, प्लस मोबाइल के मदद से, प्लस क्या किसके मदद से, प्लस मोबाइल की मदद से सारा चीज आप कर सकते हैं। तब आपको एक मोबाइल, ये चीज आप ले सकते हैं। तो आपको एक लेना पड़ेगा लाइटिंग सेटअप, और एक करवाना पड़ेगा माइक लेना पड़ेगा, जो कि आपका 1.5 लाख रुपया तक में ये सारा काम होके आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चाहिए प्रीमियम सेटअप, तो आपको ये खर्च करना पड़ेगा। इसमें भी और प्रीमियम चाहिए तो आप छठा नंबर में आप लिख सकते हैं इन्वर्टर, बैकअप के लिए आप छठा नंबर में क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर लिख सकते हैं।
एक मिनट, इन्वर्टर लिख सकते हैं। 7वां नंबर में आप एसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एसी। अब एसी का ठंडी का समय में आप एसी नहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ फैन से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर तो जरूरी हो जाता है। लेकिन इन्वर्टर नहीं भी रहेगा तो लाइन से आपका चलेगा, तो इसलिए 5 नंबर इससे ऊपर जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा नेसेसरी है। तो आपको एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कितना रुपया आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमसे पूछते रहते हैं, टीचर्स हमसे पूछते रहते हैं, ये बताना जरूरी है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग लगभग 4 से 5 सालों से टीचर्स के लिए काम करते हैं, टीचर्स के लिए ऐप, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल को हैंडल करना, सारा चीज करते हैं। तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।